अक्षरा सिंह पवन सिंह को भी बदनाम करी। इधर जो ये सब एक्ट्रेस जो हैं कोई सिल तोड़वा रही हैं, सिल तोड़वाते समय किसी को पता नहीं चलता है, जब टूट जाता है तो बाद में ढिढोरा पीटती है, मेरा फलना ने सिल तोड़ दिया, चिल्ला ने सिल तोड़ दिया। भाई तोड़वाने से पहले सोचना चाहिए ना, जब तोड़वा ही लेती है तो ढिढोरा क्यों पीटती है? कि आज जो पहचान मिला है काजल राघवानी को, खेसारी भैया का देन है। अब क्यों ढिढोरा पीट रही है कि मेरे साथ खेसारी जी शोषण किया तो ये किया, ओके क्यों ढिढोरा पीट रही है? अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत हो, कोई झांसे में, प्यार के झांसे में, शादी के झांसे में, किसी झांसे में कोई काम करे, तो क्या महिला को अधिकार नहीं है कुछ बोलने का? आपके साथ अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगी बताइए? आप खुद एक महिला होके महिला के लिए ऐसी बातें कर रही हैं, आपको नहीं लगता कि जो लोग आपको देख रहे हैं आपके खिलाफ कुछ स्टेटमेंट ले सकते हैं या गंदे कमेंट करेंगे? जो हीरोइन एक्ट्रेस जो है लोग धंधा बना रखी हैं। किस चीज का धंधा? यही सब, जब कोई सील तोड़वा रहा है, कोई मोहर मरवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, तो जब तक पता नहीं चलता है, जब तक इन लोगों का मार्केट सही चलता है तब तक किसी को कुछ पता नहीं होता। जब मार्केट डाउन होने लगता है ना, ये लोग अपने टिप्पणी और क्या कहते हैं जो अंदर का होता है सब बाहर ला देती हैं कि मेरे साथ शोषण हुआ, ये हुआ। शोषण खुद करवाती हैं, उसके बाद का शोषण करवाते समय किसी को पता नहीं चलता है, बाद में ढिढोरा पीटने लगेंगी। तो भाई ऐसा मत करो। और बात रही काजल राघवानी की जो ढिढोरा पीट रही हैं खेसारी भैया पे, तो अभी तक तो हमने ऐसा खेसारी भैया को देखी, वो बोले कि अभी तक काजल राघवानी का गलती नहीं दिए हैं, क्योंकि समझदार व्यक्ति के पास थोड़ा सा समझ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा समझ होता है। अगर आप उसके बारे में गलत कह रही हैं तो हो सके आपके बारे में भी वो गलत कहें, लेकिन उन्होंने ऐसा अभी तक कुछ नहीं कहे हैं। आपका पहला इंटरव्यू मैंने जब लाइव का किया था तो आपने कहा था कि आप खेसारी लाल यादव को भाई मानती हैं। आपको क्या लगता है आपका भाई ऐसा घिनौना काम कर सकता है जैसा आरोप, संगीन आरोप एक्ट्रेस काजल राघवानी खेसारी लाल यादव के ऊपर लगा रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम नहीं, पूरे पब्लिक और इंडस्ट्री में सभी को पता है कि खेसारी भैया किसी के बारे में गलत कर नहीं सकते हैं। अगर गलत करवा के किसी को, ये तो मार्केट काजल राघवानी का है, मार्केट इनका डाउन हो रहा है और ये नहीं जानती हैं कि सबके पब्लिक का कहना, मेरा भी कहना है कि आज जो पहचान मिला है काजल राघवानी को, खेसारी भैया का देन है। लेकिन खेसारी भैया अभी तक अपने जबान से नहीं बोले हैं कि मेरा देन है। उन्होंने एक ही बात कही कि मेहनत काजल राघवानी ने जरूर की है और उन्हें बनाने वाले ऑडियंस हैं। आप कह रही हैं कि उनका मार्केट डाउन हो गया, लेकिन उनका कहना है कि पहले से अच्छा वो कमा रही हैं, अच्छा अर्न कर रही हैं बिना प्रेशर के। अच्छा अर्न कर रही हैं तो हमने देखी काजल राघवानी के इंटरव्यू, तो उनसे कुछ न्यूज वाले सवाल किए, अगर खेसारी जी के साथ में अगर फिर से काम करने का मौका मिले तो आप करेंगे? तो काजल राघवानी जी कह रही है नो इंटरेस्ट, मतलब उनके साथ मुझे काम करना इंटरेस्ट नहीं है। जब तक रिलेशनशिप में थी तब तक तो बहुत इंटरेस्ट था, रिलेशनशिप, हाँ तब तो बहुत इंटरेस्ट था। और अब जो कह रही हैं अब इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उन्होंने, काजल राघवानी जी बोली कि मेरे शादी करने के लिए बोल रहे थे, करने के लिए, वो करने के लिए। तो भाई ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, उनका घर फैमिली है, उनके बच्चे हैं, तो तुमसे कैसे वो शादी कर लेंगे? ये चीज काजल राघवानी को सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है बतौर एक महिला, आप भी एक महिला हैं और वो भी एक महिला है, साथ ही साथ इतनी बड़ी अभिनेत्री, इतना बड़ा चेहरा, क्या लगता है वो ऐसा क्यों बोलेंगी? क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि जब तक कहीं आग नहीं लगती धुआं नहीं उठता है, कुछ ना कुछ रीजन तो होगा। कुछ न कुछ रीजन होने का मतलब यही है कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जब भोजपुरी में काम इन लोगों को नहीं मिलता है ना, मेन रीजन यही है कि इन लोगों का मार्केट डाउन होना। मार्केट डाउन होने का मतलब किसी के साथ कंट्रोवर्सी नहीं आएंगी तो फिर चेहरा चमकेगा कैसे? एक मुद्दा तो होता है कि वायरल होती हैं तो किसी के साथ काम करके। काजल राघवानी जी ये भी कही है कि हम पवन सिंह के गाने पे वायरल हुए हैं, छलकत हमरो जवनिया ही राजा, इस पे। लेकिन खेसारी भैया ये नहीं बोले कि हाँ ये गलत है, वो बोले कि मेहनत की है तो हुआ है। लेकिन काजल राघवानी तो शुरू से ही किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रही है, अपने काम से ही आज उनका नाम और मुकाम हासिल कर रखा है, तो आज आखिर वो फेमस होने के लिए कंट्रोवर्सी क्यों करेंगी? कंट्रोवर्सी कौन करता है? जिसकी नाम और पहचान ना हो। लेकिन काजल राघवानी, अक्षरा सिंह, मोनालिसा, रानी चटर्जी जैसी अभिनेत्रियां अगर ये कहा जाए कि कंट्रोवर्सी के लिए कोई स्टेटमेंट दे रही हैं तो ये तो फिर बेवकूफ़ी वाली बात होगी। ये लोग ढिढोरा किस लिए पीट रही हैं? अक्षरा सिंह पवन सिंह को भी बदनाम करी। इधर जो ये सब एक्ट्रेस जो हैं कोई सिल तोड़वा रही हैं, सिल तोड़वाते समय किसी को पता नहीं चलता है, जब टूट जाता है तो बाद में ढिढोरा पीटती है, मेरा फलना ने सिल तोड़ दिया, चिल्ला ने सिल तोड़ दिया। भाई तोड़वाने से पहले सोचना चाहिए ना, जब तोड़वा ही लेती है तो ढिढोरा क्यों पीटती हो? आपको नहीं लगता कि जिस हिसाब से आप शब्दों का उच्चारण कर रही हैं, जिस हिसाब से आप शब्द संबोधित कर रही हैं, ये अशोभनीय है, असंवैधानिक है? आप खुद एक महिला होके महिला के लिए ऐसी बातें कर रही हैं, आपको नहीं लगता कि जो लोग आपको देख रहे हैं आपके खिलाफ कुछ स्टेटमेंट ले सकते हैं या गंदे कमेंट करेंगे? चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सच तो सच होता है। अगर जिधर सच दिखेगा उधर ही कोई भी। तो यही चीजें आप मर्यादित भाषा में तो बोल सकती हैं। नहीं, हम नहीं बोल रही हूँ, ये सब का जो ट्रीटमेंट दे रही हैं
उधर से उन्हीं का बात का मैं हम बोल रही हूँ, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ। इससे पहले भी हुआ था कि मेरा किसी ने सील तोड़ दिया, सोना पांडे बोली तूफानीलाल ने सील तोड़ दिया, तो भाई सील तोड़वाते समय किसी ने नहीं देखा था ना, जब तोड़ दिया। काजल राघवानी ने यह शब्द बोला है? उनके साथ शोषण करने का मतलब उन्होंने बोली 5 साल मेरे साथ मेरे रिलेशनशिप में रहे, काजल राघवानी जी बोली 5 साल, तो 5 साल तक किसी को पता नहीं चला ना कि वो क्या करेंगे। अब क्यों ढिढोरा पीट रही है कि मेरे साथ खेसारी जी शोषण किया तो ये किया, ओके, क्यों ढिढोरा पीट रही है? अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत हो, कोई झांसे में, प्यार के झांसे में, शादी के झांसे में, किसी झांसे में कोई काम करे, तो क्या महिला को अधिकार नहीं है कुछ बोलने का? आपके साथ अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगी, बताइए। देखिए, हम काजल राघवानी की बात पे सहमत हूँ कि वो अपने बात को रखी है कि शादी की बात है, तो भाई शादी की बात है तो ये चीज वो तो बच्ची नहीं थी ना। अभी तक तो आप असहमत थी, अभी तो खेसारी भैया के सपोर्ट में थी, अभी कह रही हैं कि मैं उनके सहमत हूँ। मैं उनके सहमत में इसलिए हूँ कि वो शादी की बात कर रही है ना, कि शादी करना है, तो शादी करना है तो ये चीज काजल राघवानी को सोचना चाहिए कि उनके घर फैमिली है तो हमसे कैसे शादी कर सकते हैं। तो आप 5 साल रिलेशनशिप में रही हो उनके साथ, तो 5 साल में तुम्हें इतना पता नहीं चला है कि भैया खेसारी भैया जो हैं उनके बच्चे हैं, उनके घर फैमिली है, तो हमसे कैसे वो शादी करेंगे? तो ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं, आप देखिए यश कुमार जी को, उनकी भी फैमिली थी, फिर भी निधि झा ने शादी किया, बच्चे थे, इससे क्या होता है? क्या शादी के बाद प्यार नहीं हो सकता क्या? प्यार किसी से हो सकता है, प्यार करना गुनाह नहीं है, प्यार को गलत तरीके से ट्रीटमेंट करना वो गलत है। अगर हम प्यार कर रहे हैं तो प्यार करते समय हमारे दिल की जो होती है जज्बात किसी को पता नहीं चलता है, जब वो जब टूट जाता है तो सारे जो दिल के अंदर होता है ना सब बाहर ला देती है। तो पर्सनली लाइफ सोशल मीडिया पे चलाने के लिए नहीं। आपके हिसाब से अगर 2 शब्दों में कहेंगी तो काजल राघवानी जो लगातार, चाहे कोई पोर्टल न्यूज वाला हो, चाहे कोई यूट्यूबर हो, चाहे स्ट्रीम मीडिया हो, जो इतने बड़े बड़े इंटरव्यू दे रही हैं, खेसारी लाल यादव के खिलाफ स्टेटमेंट दे रही है, आपको क्या लगता है क्या रीजन हो सकता है? रीजन का तो लोग आपसी का मामला होगा, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जो अच्छे बुरे का वो बता रही हैं, अपनी पर्सनली लाइफ बता रही हैं, तो पर्सनली लाइफ में सभी को दिक्कत आता है। तो इसका हम कुछ ऐसी बातें जो होती है जो दिल के अंदर रखना पड़ता है, तो वो जो सोशल मीडिया पे ला रही हैं तो ये चीज़ गलत है। एक महिला होकर अपना बयान खुद अपना इज्जत उछाल रही है तो गलत नहीं है। ये चीज़ आपको नहीं दिख रहा है कि एक महिला होकर जब तक शोषण उनके साथ हुआ तो किसी को पता नहीं चला, जब रिलेशनशिप में रही तो किसी को पता नहीं चला, आज ब्रेकअप हो गया चाहे छोड़ दिए तो पूरा इंडस्ट्री पूरा सोशल मीडिया पे बयान दे रही है। तो ये चीज आपको भी देखना चाहिए ना कि हाँ गलत और सही क्या है। आपके हिसाब से काजल राघवानी जो बयान दे रही है वो गलत है? बिल्कुल गलत है।